बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में वर्ल्ड डिफेंस शो भरपूर अंदाज में जारी है, जो आलमी दिफाई सन्नत के रहनुमाओं, पॉलिसी साज़ों, अस्करी माहिरीन और सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये आलमी दिफाई नुमाइश खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की सरपरस्ती में मुनक्कद की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मिल करार दिया है। वर्ल्ड डिफेंस शो खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ में कितनी अहमियत का हामिल है, आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से उनकी राय। वर्ल्ड डिफेंस शो खित्ते में दिफाई ताउन के लिए कितना ज़रूरी है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इंतहाई अहम एक इशू है। हमारा जो फेडरल मिनिस्टर साहब ख्वाजा साहब वहाँ पे गया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा सा एक मैसेज जाएगा, और सऊदी अरब में जो हो रहा है ये बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा एक मैसेज है, मुस्लिम ममालिक के लिए खास कर अच्छा है। जी। सबसे पहले तो इस डिफेंस शो को जो रियाज़ में हो रहा है उसको पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसकी नौइयत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कहने को तो ये एक डिफेंस शो है जो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा मौका है कि जहाँ वो अपनी दिफाई तनसीबात, अपनी दिफाई जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी वो नुमाइश कर सके, और वो नुमाइश भी किसकी कर सके, वो नुमाइश उन चीज़ों की कर सके कि जिन्होंने बैटल फील्ड के अंदर मई में परफॉर्म किया है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान कर चुका है, तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये जो एक मौका है जो रियाज़ में आया है ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो शायद सऊदी गवर्नमेंट के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट ना हो जितना ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इसमें शिरकत कर रहे हैं और भरपूर नुमाइंदगी पाकिस्तान की है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक खुसूसी रिश्ता बन गया है। लिहाजा जब भी दिफा की बात होती है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया साथ साथ है, और ये कहा भी गया है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के असलह और उसकी कैपेबिलिटीज़ की तरफ देख रहे हैं, और वो नई हिकमत अमली वहाँ पे समझना चाहते हैं जिसके तहत हमने अपने से 9 गुना बड़े दुश्मन को बुरी तरह से शिकस्त दी। तो मैं समझता हूँ आज अपना ख्वाजा आसिफ साहब जो वहाँ मौजूद हैं वो एक प्राइड के तौर पे गए हैं, पाकिस्तान का एक फ़ख्र के तौर पे गए हैं, और इंशाअल्लाह इसमें एक भरपूर पाकिस्तान के नहीं खत्ते की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह कर आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ आजकल रियाद में गए हैं कि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने बैनुल-अक़वामी अमूर ख़ारजा के ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाए। आज ऐसा वक्त है कि चाइना के साथ भी हमारी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है, और जितने ममालिक माजी में हमसे नाराज़ थे, बांग्लादेश जैसे, सबके साथ हमारी दोस्ती है। और इसकी बहुत अहमियत के हामिल हैं हम कि पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी अहमियत है। इस वक्त ख्वाजा साहब का जाना बहुत ज़रूरी था और इस अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान को शमूलियत करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि रीजन के अंदर इस किस्म के जितने मामलात होते हैं, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के हमारे साथ डिफेंस पैक्ट भी है और दूसरे भी उनके साथ हमारे ऐसे मामलात हैं जो तमाम इकाइयों से हट के हम एक दूसरे के साथ शरीक कार हैं तमाम मामलात में, मज़हब से लेके इक़्तिसादियात से लेके दफ़ा तक हम तमाम मामलात में एक साथ मुंसलिक हैं। और इस वजह से मैं समझता हूँ ये दफ़ा जो प्रोग्राम है इसकी पजीराई पाकिस्तान की जानिब से भी होनी चाहिए और दुनिया भर में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी पजीराई होगी। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है वो तो माशाल्लाह पूरी दुनिया ने मान ली है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपने दिफाई महाज पे काम किया और संभाला और इम्प्रूव किया, आई विश कि पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा आगे जाए। और जिस तरह हमारी जो हैं नेशनल थ्रेट्स हों, इंटरनेशनल थ्रेट्स हों,
पाकिस्तान फील्ड मार्शल साहब ने इसका जो अज़्म भी कर लिया है और उन्होंने ये दिखा भी दिया है कि पाकिस्तान आर्मी किसी से कम नहीं। मेरे ख्याल में जी कि ये एक बहुत अहम इनिशिएटिव है जो लिया गया है अरब की हुकूमत से, और सऊदी अरब को हम इस पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि कम अज़ कम तमाम जो ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर मेरे ख्याल में जो जदीद हमारे जितने भी अस्करी नई तहकीकात होंगी उनकी भी ख्यालात जो हर कोई अपने शेयर कर सकेगा इस प्लेटफॉर्म पर, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ मज़ीद जितने भी हमारे जैसे जो ममालिक हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दुनिया में इस वक्त जो एफिलिएशंस हैं, जो लोगों के मुल्कों के आपस में तल्लुकात हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो हमारे एशिया वाला एरिया है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया हुआ है, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस खित्ते का और मुल्क जो डिफेंस प्रोटेक्शन करते हैं वो भी यहाँ शामिल होंगे, तो नई चीज़ें सामने आएंगी। और ख़ास तौर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अपना JF-17 का, और अब दो मिसाइल भी सामने आ गए जो पिछले 2-3 दिनों में आया है। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ शो कराई जाएंगी तो अल्लाह का फजल होगा कि हमें इसमें बिजनेस भी मिलेगा, और आपका जो सामान है, वार सामान है, ये सारा इंट्रोड्यूस होगा दुनिया में, तो दुनिया देखेगी भी और ख़रीदेगी भी। नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।